हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारा चीज़ उसमें डिस्कस किए थे। एसिड बेस सॉल्ट में बहुत सारा चीज़ हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, देखा था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं शॉर्टकट में, जिसमें सबसे पहला जो है हमारा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। हमने आपसे डिस्कस कर लिया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कैसे रिएक्शन करवाते हैं, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये चीज़ को हम देख लेते हैं इस लेक्चर में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम सभी जानते हैं ये लेक्चर 8 है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है, और इस ये कैसे बनता है ये भी हम आपको बता दिए हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि it is used in manufacture of soap, paper, artificial silk, and number of chemicals in petroleum refining, in the purification of bauxite, और इसका यूज कहाँ आता है, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री for immersing cotton fabrics, for the preparation of pure fats, pure क्या fats, oils, and as a laboratory reagent। ये सभी चीजों में सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस होता है, हम सभी को पता है। दूसरा चीज इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये डिटेल्स में हम आपको बता दिए हैं कि इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क। ये कहाँ कहाँ यूज होता है आपका, सोप मतलब साबुन बनाने में, पेपर बनाने में, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में, ये सभी चीजों में इसका हम यूज करते हैं। और मैंने क्या लिखा है, और लिखा है एंड नंबर ऑफ केमिकल्स इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, और बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में, पेट्रोलियम रिफाइनरिंग में, ये सभी चीजों में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और क्या चीज में, इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन में। और इसका कहाँ यूज करते हैं, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन फैब्रिक्स के बनाने में, और प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स, ऑयल्स, एंड एज अ लेबोरेटरी रीएजेंट, और लेबोरेटरी रीएजेंट में भी इसका यूज आता है। ये जो बात थी, ये हमारी बात थी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। इसको आप लोग डिटेल्स में लिखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है, फटाक से। अब इसके आगे हम एक चार्ट की बात करते हैं। कोर एल्केली प्रोसेस पढ़े हैं, उसमें एक चार्ट हम बताते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है, हमको क्या क्या मिलता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या क्या मिलता है, और उसका कैसे हम यूज करते हैं, कहाँ पे क्या यूज होता है। तो एक समरी चार्ट में हम चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चार्ट देखिए, चार्ट क्या है हमारा। जैसे मान के चलिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कोर एल्केली प्रोसेस का रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ किसका, क्लोर एल्केली
प्रोसेस। आपको उस दिन भी हम पिछले लेक्चर्स में बताए थे आपको कि क्लोर मतलब जिसमें क्लोरीन ऑब्टेंड हुआ, एल्केली मतलब सोडियम का, मेटल्स के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए रिएक्शन होता क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, तो वो क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस और प्लस क्लोरीन गैस। अब इसी को बैलेंस कर देना है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 और 1 3, यहाँ पे कितना कर दीजिएगा हाइड्रोजन, 2, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो यहाँ 2 है, और यहाँ भी 2 कर दीजिए, तो सोडियम 2 हुआ, तो यहाँ भी सोडियम 2। अब देखिए ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड हो गया, ये पूरा इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। 2NaCl H2O के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस हमको दे दिया। 3 प्रोडक्ट्स इसमें हमारे फॉर्म्ड हुए। यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस हमारे कितने प्रोडक्ट मिले, 3 प्रोडक्ट्स मिले, आर ऑल यूजफुल, ये तीनों प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है। अब कैसे, तो उसका एक फिगर हम बनाते हैं, उससे हमको डिटेल्स में पता चलेगा कैसे। जैसे मान के चलिए कि सॉल्ट है हमारा, ठीक है, सॉल्ट से हमको 3 प्रोडक्ट मिला। कौन कौन प्रोडक्ट मिला, हाइड्रोजन मिला, क्लोरीन मिला और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। तो लिखिए, एक हमको हाइड्रोजन मिला H2, दूसरा हमको Cl2 मिला, क्लोरीन मिला, और तीसरा हमको क्या मिला, तीसरा हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। ये 3 प्रोडक्ट हमने देखा और हमें मिला। अब इस 3 प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का कहाँ काम आता है, हाइड्रोजन का काम आता है फ्यूल्स में, ठीक है, और कहाँ काम आता है, इसका काम आता है एमोनिया फर्टिलाइजर के रूप में यूज आता है, एमोनिया बनाने में इसका काम आता है। तो एमोनिया फॉर क्या, फर्टिलाइजर्स इसमें इसका काम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन का कहाँ कहाँ काम आता है, क्लोरीन का देखते हैं कि कहाँ कहाँ काम आता है। तो क्लोरीन का जो है हमारा वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, और कहाँ काम आता है, स्विमिंग पूल्स में काम आता है क्लोरीन का, स्विमिंग पूल्स में काम आता है क्लोरीन का, और कहाँ काम आता है हमारा, डिसइंफिकेंट्स को हटाने में काम आता है, पेस्टिसाइड्स में काम आता है, पेस्टिसाइड्स में क्लोरीन का काम आता है। अब बात करते हैं इसके बाद हम किसकी, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम आता है। तो इसका काम कहाँ आता है, सोप्स बनाने में काम आता है, और क्या चीज बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है, डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है, सोप बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, पेपर मेकिंग में काम आता है, पेपर मेकिंग में इसका काम आता है, और कहाँ काम आता है, आर्टिफिशियल फाइबर में काम आता है, अभी आपको बताएं हम, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में काम आता है। तो ये तीनों चीज हम समझे डिटेल्स में, क्या क्या समझे हमने समझा कि सॉल्ट से हमको क्या क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्ट से हमको 3 चीज मिला, हाइड्रोजन भी मिला, क्लोरीन भी मिला और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिला। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये हाइड्रोजन का क्या काम आता है, तो फ्यूल्स में काम आता है, एमोनिया बनता है फर्टिलाइजर्स में काम आता है। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा कि क्लोरीन का कहाँ काम आता है, तो वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, स्विमिंग पूल में काम आता है और पेस्टिसाइड्स में काम आता है। फिर हमने देखा, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ काम आता है, सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, पेपर बनाने में और आर्टिफिशियल्स फाइबर्स बनाने में इसका काम आता है। अब इससे भी फिर और बहुत सारा चीज हम समझेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों मिलता है तब क्या चीज बनाने में काम आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तब क्या चीज बनाने में काम आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो इसका कहाँ कहाँ काम आता है, मेडिसिन बनाने में, कॉस्मेटिक सामान बनाने में, ये सब चीज बनाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम आता है। और Cl2 और NaOH मिलते हैं तब क्या चीज बनते हैं, हमारे सॉल्ट बनते हैं। और इसका कहाँ कहाँ काम आता है,
इसका काम ब्लीच में आता है, हाउस होल्ड ब्लीच में, ब्लीचिंग फैब्रिक्स में, ये सब में इसका काम आता है। चलिए यहाँ तक पूरा डिटेल्स में आप लोग लिखिए, फिर इसके आगे हम लोग बात करते हैं। फटाक से यहाँ तक नोट डाउन कीजिए और जल्दी से यहाँ तक आप लोग लिखिए, फिर इसके आगे हम चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ये पहला था सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब नेक्स्ट जो चर्चा है वो है हम लोगों का सोडियम कार्बोनेट के बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो अब जो सेकेंड पॉइंट है हमारा वो क्या है, वो है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट या इसको हम लोग वॉशिंग सोडा के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वॉशिंग सोडा। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O, इसका फॉर्मूला होता है। तो सोडियम कार्बोनेट को समझेंगे, या इसका दूसरा नाम वॉशिंग सोडा, या सोडियम क्वेश्चन दिया गया हमारे पास। क्वेश्चन को जिस तरीके का शो दैट द फंक्शन दिस इज कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। बोला गया है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, तो चलिए कंटीन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू f0 के बराबर होना चाहिए इस हिसाब से। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म है कंटिन्यूटी हमारे पास कितना आ जाएगा, कंटिन्यूटी आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा। सबसे पहले f ऑफ 0 चेक करते हैं। और f ऑफ 0 हमारे पास दिया हुआ है 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए यही आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 में डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0 माइनस h साइन ऑफ 1/0 माइनस h। ठीक है, क्रिस्टल कार्बोनेट आ गया। तो ये हमारा मोनोहाइड्रेट है, ये आ गया। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिमिट वाटर मॉलिक्यूल्स h टेंड्स टू 0 a माइनस h होता है ना, माइनस h साइन ऑफ नाम 1/-h। सोडियम। ठीक है, मोनोहाइड्रेट इधर कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 इसके अनुसार से साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो याद रखिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1/h। ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट सी नंबर जो है हम लोगों ने पढ़ा था साइन ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, y इक्वल टू साइन ऑफ x, 7H2 ये x हो गया, ये अब y हो गया। वाटर क्रिस्टल जुड़ गया। साइन ऑफ x तो का मतलब y। हमें पता है कि इसमें y का वैल्यू जो है 1 और -1 के बीच में होता है। और y मतलब क्या, साइन ऑफ x। यानी कि हमारा जो साइन ऑफ x का वैल्यू होता है, चाहे x का वैल्यू मैं कुछ भी रख लूंगा, इसका वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में ही होता है। अब देखिए h अगर 0 की तरफ जाएगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो इंफिनिटी की तरफ जाएगा। इंफिनिटी मतलब सोचिए x का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर x का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, sin x का जो भी वैल्यू आएगा वो 1 -1 1 -1 1 -1 के बीच में घूमता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि sin ऑफ x का वैल्यू जो एक फाइनाइट वैल्यू आएगा और 1 और -1 के बीच में आ जाएगा। और h अगर 0 की तरफ जाएगा तो ये वाला पार्ट 0 की तरफ जाएगा। अगर मैं 0 × 1 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, एग्जिस्ट करता तो 0 ही आएगा। ये सभी इसके फॉर्म है। एक वैल्यू है जो 0 होते जा रहा है और 1 और -1 के बीच में दूसरा वैल्यू। तो 1 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा के अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अल्टीमेट आंसर तो 0 ही आएगा। तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। दूसरा हम देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, आगे बढ़ते हैं। इसको मोनोहाइड्रेट बोलते हैं और ये राइट हैंड लिमिट मोनोहाइड्रेट है। राइट हैंड लिमिट भी सेम तरीके से पूरा है वाटर मॉलिक्यूल। राइट हैंड लिमिट। थर्ड कौन है, लिमिट थर्ड है सोडियम कार्बोनेट 0 हेप्टाहाइड्रेट 0 प्लस इसमें h 7 वाटर मॉलिक्यूल साइन ऑफ 1/0 जो सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये भी वही चीज आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और यही हमारे वही केस हो गया। तो इसका वैल्यू भी कितना, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना आ गया, 0। और ये 0 क्या, f0 भी कितना था, ये तो हो गया कि f0 भी था, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटीन्यूअस मेथड है प्रिपरेशन करने का, इसके बारे में ये फंक्शन क्या हो गया, कंटीन्यूअस। पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसके मेथड के बारे में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ तक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, फिर नोट डाउन कीजिए, फिर इसके मेथड के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग चेक करेंगे तो आ जाएगा लिमिट मेथड ऑफ प्रिपरेशन 0, ठीक है।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 के बारे में f ऑफ 0 माइनस h मतलब 0 माइनस h ठीक है। तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट जनरली f ऑफ 0 का वैल्यू 0 इधर आ जाएगा माइनस ऑफ h, ठीक है। से एमोनिया से लाइमस्टोन से भी इधर आ जाएगा लिमिट तो यहाँ पे हम जनरली लिख देंगे कि माइनस ऑफ h सोडियम कार्बोनेट माइनस प्लस h आ जाएगा प्लस सोडियम साइन ऑफ 1 बाय h कार्बोनेट, ये आ गया हम लोग के पास h और h कट गया कार्बोनेट इज ठीक है। जनरली इधर माइनस h था, h और माइनस h कट गया तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ जनरली प्रिपेयर्ड साइन 1 बाय h या जनरली ठीक है। प्रिपेयर्ड नाउअडेज कोई गड़बड़ी तो नहीं है, जनरली प्रिपेयर्ड नहीं, ये हमारे पास आ गया माइनस साइन ऑफ 1 बाय h, ठीक है। अभी के समय में क्या चीज से होता है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, साइन 1 बाय h अगर h 0 की तरफ जाएगा तो साइन ऑफ 1 बाय h का वैल्यू जो है वो माइनस और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि कभी 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1, तो एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता पाएंगे कि 1 आएगा माइनस 1 आएगा, इसके बीच में कोई अगर मेरे पास 1 प्लस h दिया जाए, अगर h को 0 की तरफ ले जाऊं तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 की तरफ जाएगा, बट इस केस में क्या हो रहा है, जब h को 0 की तरफ ले जाऊं तो वैल्यू फ्लक्चुएटिंग आ रहा है, किस अनुसार से ठीक है, वैल्यू फ्लक्चुएटिंग आ रहा है। हमने लिमिट में पढ़ा था, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिट में कि कभी कोई फ्लक्चुएटिंग जैसा चीज आता है तो लिमिट उस केस में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डज नॉट अमोनिया सोडा ये चीजें जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या होता है अब खुद सोचिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकल ही जाए उससे क्या फर्क पड़ेगा, जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बोलते हैं फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो हमने ये चीज प्रूव कर दिया कि कभी-कभार ऐसा भी होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, सॉरी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो वही पॉइंट हमें यहाँ पे बताया गया था कि अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस तो होगा ही होगा, बट अगर कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं पता चला कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कार्बोनेट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, आप लोगों को पता चल गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज ठीक उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये सब आप लोग खुद कर सकते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया, आखिरी तीसरे क्वेश्चन सॉरी 2-3 क्वेश्चन मैंने बता दिया, आगे क्वेश्चन से आप लोग चेक कर सकते हैं जहां दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हैं। हमें बोला गया if a function fx is continuous at x equal to then it is not differentiable at that point, ये हमें पता चला कि continuous है लेकिन differentiable नहीं है। हमें क्या चेक करने के लिए बताया गया था, check differentiability of the function, लिमिट अगर मिलेगा तो continuous होगा लेकिन differentiable नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं तक था हमारा बाइकार्बोनेट बोलेंगे, ठीक है, followed by बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के पास is formed, ठीक है, ये यहीं तक था। बाकी जहां डाउट आता है दिक्कत आता है हम लोग फटाफट रिवीजन प्रोसेस में है, सारा का सारा देख रहे हैं, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन फटाफट आप लोगों को डिस्कस करके बता देता हूं, एमोनिया को आप लोग खुद से देख सकते हैं। हमें बोला गया फंक्शन fx एक दिया हुआ है, ये इज कंटीन्यूअस, पूछा गया है कि कहां पे कंटीन्यूअस होगा, ओनली एट x इक्वल टू 1, ओनली एट x इक्वल टू -1, ठीक है। सबसे पहले x लेस देन 1 के लिए -1 है, -1 एक कांस्टेंट गलत हो जाएगा। एमोनियम बाइकार्बोनेट, ध्यान से देखिएगा, Na2CO3 NaHC, यहाँ -1 यहाँ 1, मतलब ये ऐसे नहीं बनेगा, तो x लेस देन -1 के लिए हमेशा कंटीन्यूअस रहेगा। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड x ग्रेटर देन के लिए 1, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए भी हमेशा कंटीन्यूअस रहेगा, ये बना। और इसके बीच में -1 से 1 के बीच में नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 2 दे दीजिए, तो यानी कि हमें जो कंटिन्यूटी है वो -1 और 1 पे ही कार्बन है, ओनली हमें बोला गया है कि कंटीन्यूअस ओनली एट x इक्वल टू 1, ये तो गलत हो गया क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि x लेस देन -1 के लिए भी कंटीन्यूअस है, x ग्रेटर देन क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, ओनली एट x इक्वल टू -1, ये गलत हो गया, कंफ्यूज हो जाइएगा भाई, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया है कि एट बोथ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1, हम बोला कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 दोनों पे कंटीन्यूअस है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 दोनों पे कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब खुद से देखिए ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अब इस पे हमें क्या करना, चेक करना पड़ेगा अगर किसी एक पे भी कंटीन्यूअस निकला या नहीं निकला उससे पता चलेगा। अब देखिए हमें क्या किया, f ऑफ तो ये आ गया
अब इसके बाद इसको फिर एमोनियम बाइकार्बोनेट को जब सोडियम हम लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि ओनली तो नहीं हो सकता, NH4+ में टूटेगा दिया हुआ है और ये लिस्ट सॉल्युबल होगा और ये हमको सोडियम बाइकार्बोनेट देगा। कैसे सर? तो इसके आगे का पॉइंट देखते हैं। सेकंड -1 निकलेगा मेरा 1, सेकंड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं मतलब क्या हो जाएगा, f(1) पे हमारा वैल्यू कितना निकला है, -1, ठीक है, और इधर है 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 1 पे, चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे निकालते हैं, किस सॉल्यूशन में, वैसा सॉल्यूशन में जो कंटेन कर रहा है NH4+ एंड HCO3 1 - H मतलब क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास इसमें चेक करें 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें तो 1 पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे, 1 पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये -H है, तो यानी कि -1 - सॉल्युबल, जो कि क्या है आपका, यानी कि ये आ जाएगा है। तो कैसे करेगा सर, सॉरी -1 तो सबसे पहले लीजिए NH4 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा HCO3 को तो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, आपको कह तो दिया लिमिट कि ये h टूट टेंड्स रहा है टू 0, NH4+ अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे HCO3- h टेंड्स टू प्लस 0 वाला राइट के हैंड साथ लिमिट कौन चला निकालेंगे तो आ जाएगा, जाएगा माइनस, f क्योंकि of 1 Na+ Cl- तो 1 NH4+ h मतलब Cl- -1 क्या बन जाएगा, h टेंड्स टू 0 तो -1 पे हमारा अमोनियम कंटीन्यूअस है, क्लोराइड और ठीक है। HCO3 के तो साथ नाइदर एट x = 1 मतलब नॉर क्या एट बन x जाएगा, = 1 तो ऑप्शन हट गया क्योंकि x = 1 पर कंटीन्यूअस नहीं है बोला सोडियम गया, तो हमारा ऑप्शन जो है बाइकार्बोनेट बन गया। हमको बनाना क्या है, सोडियम कार्बोनेट बनाना है। तो NaHCO3 को अब हम लोग क्या करेंगे, एक जगह हीट कहीं पे करेंगे। गड़बड़ी हुआ है, तो हीट करने पे क्या होगा, सेकेंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट है। 1 - H, थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि इसको ठीक क्या है। किया जाए, सॉरी किया जाए। ये थर्ड गलत पॉइंट लिखा में देखिए लिख रहा है 1 पे राइट हैंड साइड से ना आएंगे, 1 पे राइट हैंड साइड से आएंगे तो कहां से आएंगे, यहाँ से आएंगे, बाइकार्बोनेट, ठीक है। 1 पे राइट हैंड साइड से आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 पे राइट हैंड साइड से आएंगे तो हमारे पास आएगा इज देन x ग्रेटेड, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, राइट हैंड साइड से आएंगे अगर 1 पे इसका वैल्यू अब इसको हिट किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू 1 है तो RHL का वैल्यू हमेशा 1 ही निकलेगा, RHL का वैल्यू हमेशा कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा, तो यानी कि LHL = RHL नहीं हो पा रहा, ठीक है। LHL = RHL नहीं हो पा रहा मतलब 1 पे कंटीन्यूअस नहीं है और इसमें बोला गया कि दोनों पे कंटीन्यूअस है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एक ऑप्शन बचा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ध्यान से चेक कीजिए, कहीं गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, 2 जैसे ही लगाइएगा, ठीक है। देखिए तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जहां दिक्कत होता है, जहां डाउट होता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर था, ये खत्म हो गया। जहां डाउट है, दिक्कत है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग पूछिएगा, जितना क्वेश्चन 550 जितना क्वेश्चन है सारा का सारा मैं डिस्कस कराऊंगा, लाइव क्लास लेके कराऊंगा, बट आप लोग डाउट पूछिएगा तब हो पाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। रीयूज्ड अगेन, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व हुआ है उसको फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें क्या लिख देंगे, उसमें हम सभी लिख देंगे कि अब ये जो सोडियम कार्बोनेट आया है इसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवा देते हैं। तो लिख देंगे एनहाइड्रियस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रियस सोडियम कार्बोनेट, anhydrous sodium carbonate is dissolved in water, dissolved in water and recrystallizes to get washing soda crystals containing 10 molecules of water of crystallization, crystallization। अब जैसे 10 मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएगा तो Na2CO3 into 10H2O हो जाएगा।
तो इसके अनुसार से हम क्या करवा सकते हैं, रिएक्शन करवा सकते हैं और चीजों को देख सकते हैं। अब एक लाइन से आप चीजों को समझिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज था। सबसे पहला, मैन्युफैक्चरिंग में सॉल्वे प्रोसेस के अनुसार से मैन्युफैक्चर हुआ। सबसे पहले एमोनिया वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से हमको एमोनियम कार्बोनेट मिला। एमोनियम कार्बोनेट को फिर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएं तो एमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला। अब एमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तोड़ोगे तो NH4+ और HCO3- आएगा। इसको सोडियम क्लोराइड के साथ करवाओगे तो NH4+ Cl- के साथ एमोनियम क्लोराइड और Na+ इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया। फिर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या करवा दिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करवाएं तो सोडियम कार्बोनेट मिला और एनहाइड्रियस सोडियम कार्बोनेट को जैसे ही डिसॉल्व करवाएंगे वाटर में तो ये वॉशिंग सोडा के फॉर्म में आएगा। जब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से इसको ऐड करवाएंगे तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Na2CO3 into 10H2O और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। अब इसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है और इसके यूजेस के बारे में जानेंगे। फटाक से यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। चलिए इसके आगे देखिए आप। अब हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा या प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्या प्रॉपर्टीज होगा सोडियम कार्बोनेट का, इसके बारे में। सबसे पहला, सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो हम लिख देंगे Na2CO3 इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन, क्या, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है, तब ना एल्केलिन सोल्यूशन देता है। तो सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट इज रेडली, आसानी से, सोल्यूबल इन वाटर। सोडियम कार्बोनेट is readily soluble in water and it hydrolysis in water to give an alkaline solution। कैसे सर, तो सोडियम कार्बोनेट को जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स में जोड़ेंगे तो क्या दे देगा हमको, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देगा और प्लस क्या दे देगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट दे देगा, दे दिया। अब जैसे ही सोडियम डेकाहाइड्रेट को हम लोग उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तब क्रिस्टल बनेगा और क्रिस्टल के बाद फिर निकालेंगे तो सोडा एस बन जाएगा, ये भी आप लोग जानते हो। तो थर्ड पॉइंट भी जान लो। थर्ड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि ऑन हीटिंग द डेकाहाइड्रेट सॉल्ट मतलब क्या, वॉशिंग सोडा के बारे में चर्चा कर रहा है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। ग्रेजुअली लॉसेज वाटर, स्टेप बाय स्टेप वाटर लॉस करेगा, नहीं कि एक ही बार में कर देगा। लॉसेज वाटर टू फाइनली गिव क्या दे देगा, एनहाइड्रियस सॉल्ट दे देगा। एनहाइड्रियस सॉल्ट कहने का मतलब क्या, Na2CO3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा एस। कैसे दे देगा सर, तो इसको डिटेल में देखिए कि कैसे देगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का फॉर्मूला यही होता है, Na2CO3 into 10H2O। अब ये वॉशिंग सोडा को हम 373 केल्विन पे जैसे ही हीट करेंगे और इसमें से तो क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा, 9 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो क्या बनेगा, Na2CO3 मोनोहाइड्रेट बन गया क्या, H2O। फिर इसको एबव 373 केल्विन, एबव
373 केल्विन करेंगे तो जो भी एक वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी निकल जाएगा। तो क्या बनेगा Na2CO3, इसी को हम लोग बोलते हैं सोडा एस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सोडा एस। तो इस अनुसार से इसका ये सब प्रॉपर्टीज था कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या हम डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं चीजों को, ये सभी इसमें आप बता सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए इसके आगे देखिए, अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या क्या यूज है। इसके यूजेस के बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि इसका यूज क्या क्या है। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ कहाँ है उसको आप पॉइंट बना के लिख भी सकते हो। ठीक है, यूजेस के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला यूज है इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग करने में, सॉफ्ट करने में इसका यूज है। तब ना इसको वॉशिंग सोडा बुलाता है। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्यों होता है? तो हार्ड वाटर उसको कहते हैं जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है, मैग्नीशियम होता है, उसको हार्ड वाटर कहते हैं। और जिसमें नहीं होता है उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं। तो इसका यूज क्या है? हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग में इसका यूज है। दूसरा इसका यूज क्या है? दूसरा यूज है इसका कि it is used as an important laboratory reagent, both in qualitative and quantitative एनालिसिस। मतलब ये किस चीज में यूज होता है? लेबोरेटरी रिएजेंट में यूज होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी इसका यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि इट इज यूज्ड इन पेपर में इसका यूज होता है, पेंट में इसका यूज होता है एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। पेपर में यूज होता है, पेंट में यूज होता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन ग्लास बनाने में यूज होता है, बोरेक्स बनाने में यूज होता है, सोप बनाने में यूज होता है, कॉस्टिक सोडा बनाने में यूज होता है। तो ये भी लास्ट पॉइंट में लिख देंगे कि इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास बनाने में, बोरेक्स बनाने में, सोप बनाने में और क्या चीज एंड कॉस्टिक सोडा बनाने में भी इसका यूज करते हैं। कॉस्टिक सोडा कहने का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी बनाने में इसका यूज हम लोग करते हैं। तो ये सभी बातें जो थी ये किसके बारे में थी हमारी? ये सभी बातें हमारे सोडियम कार्बोनेट के बारे में थी। अभी नेक्स्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में। पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम बताते हैं सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के बारे में हम आपको बताएंगे। ये सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़े, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फटाक से इसको लिखिए, फिर हम लोग बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्ड है हमारा, दो पढ़ लिए हम लोग। क्या क्या पढ़े? एक कॉस्टिक सोडा के बारे में पढ़े, दूसरा सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़े। थर्ड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा। और इस बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है सॉल्वे प्रोसेस में, जब हम सोडियम कार्बोनेट को बनाते हैं उस समय का। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट छोटा सा लिख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट is obtained as an intermediate product in Solvay process for manufacture of sodium carbonate, whereby sodium bicarbonate being then soluble crystallizes out। अब क्या है कि सोडियम किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेन्ड होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है सॉल्वे प्रोसेस का। सॉल्वे प्रोसेस अभी हम बताएं, एमोनिया को वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से करोगे तो एमोनियम कार्बोनेट देगा, फिर एमोनियम कार्बोनेट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करोगे तो एमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देगा, और एमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को करोगे सोडियम क्लोराइड के साथ तो सोडियम बाइकार्बोनेट दे देगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट दे देगा। तो उसी का ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो कैसे ये होता है, ये चीज को देखिए। जैसे मान के चलिए कि सोडियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएं तो ये क्या दे देगा, अभी बताए हैं आपको थोड़ा देर पहले, NaHCO3। अब बैलेंस कर दीजिए, यहाँ सोडियम 2 है तो ये कुछ ऐसा होगा क्या, देखिए तो ये तो हम बताए हुए हैं आपको कि कैसे होता है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट also प्रिपेयर्ड होता है अमोनियम क्लोराइड प्रोसेस से, कैसे सर, तो ये भी बात यहाँ पे हम लिखते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट can also be prepared by ammonia chloride process, which is based on the following reaction, अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय अमोनिया क्लोराइड प्रोसेस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी प्रिपेयर्ड होता है किससे, अमोनिया क्लोराइड प्रोसेस से, जो कि रिएक्शन इस प्रकार है कि सोडियम क्लोराइड को एमोनियम NH4HCO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या दे देगा आपको, NH4 और क्या है HCO3 के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो ये आपको जो है ये दे देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एमोनियम क्लोराइड, ये करवाए हुए हैं तो यहाँ से भी आपको प्रोडक्ट मिल सकता है इस प्रोसेस से। तो दो मैन्युफैक्चर करने का तरीका है, बनाने का तरीका है, इसके अनुसार से आप प्रोडक्ट बना सकते हो और चीजों को देख सकते हो कि कैसे प्रोडक्ट हमारा बनता है। फटाक से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके प्रॉपर्टीज पे हम बात करते हैं कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, इसके प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज आते हैं, कैसे इसका प्रॉपर्टीज हम राइट डाउन करते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज को देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले इट इज व्हाइट पाउडर विथ क्रिस्टलाइन ग्रेन्स,
मतलब ये एक तरह का व्हाइट पाउडर होता है क्रिस्टलाइन ग्रेन्स टाइप का, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं, इट इज वीकली एल्केलीन इन नेचर। ये क्या होता है, वीकली एल्केलीन होता है नेचर में। थर्ड बात करते हैं, इट न्यूट्रलाइजेज acids and break down proteins। तो ये तीन बातें हैं जो कि इसके प्रॉपर्टीज में आता है। इट इज व्हाइट पाउडर विथ क्रिस्टलाइन ग्रेन्स, इट इज वीकली एल्कलीन इन नेचर, और थर्ड बात है इट न्यूट्रलाइजेज एसिड्स एंड ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। ठीक है, ये थर्ड बात आपके काम की भी नहीं है तो इसको रहने दीजिए, ठीक है। बस ये दो बात आप याद रखिए। इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में, और कहाँ यूज है इसका, तो इसका दो तीन जगह है। लॉन्ड्री वर्क में इसका यूज है, पीएच में इसका यूज है, स्विमिंग पूल में इसका यूज है। तो ये सब इसके यूजेस हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।